जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैम प्लीज़ वन दरुआ के लिए जो फॉरेस्ट्री है उस पर कोई एक नोट्स या वीडियो कुछ लेके आइए। तो हालांकि नोट्स वहाँ पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी ग्रुप में। रही बात वीडियो की, तो हम उसमें से कुछ सेक्शंस को उठा के, कुछ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको उठा के वीडियो शूट करेंगे और कुछ 2-4-6 एपिसोड आएंगे, उसमें लगभग फॉरेस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। देखिए होता क्या है, आप लोग कहेंगे कि एक वीडियो एक एपिसोड आने के बाद किसी भी एग्जाम का दूसरा एपिसोड आता नहीं है। हाँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने बीपीएससी का टेस्ट सीरीज कराया था, उसमें हमें बहुत ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे ख्याल से जो कैंडिडेट मुझसे जुड़े हैं शायद उनमें बीपीएससी के कैंडिडेट बहुत कम थे, लेकिन वन दरुआ की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। अगर मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा तो इसके सारे वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगी आगे। बाकी तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसमें मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, या यूं कहें कि एक नया प्रयोग किया है, जिसमें ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनको हाईलाइट कर रखा है। इसमें क्या होगा, जब यही वाला पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा तो आपको चीजें एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी रहेंगी और पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ओवर स्टडी नहीं करेंगे, अहम बात ये है। तो और क्योंकि एग्जाम आपका देखिए एकदम से वन वे है, पूरी तरह से एक ही मोड पर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चाहे तो यूं कह लीजिए कि बहुत आसान है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबको यही। और जिसके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट रहा होगा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, या फिर जिसने फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएशन किया होगा, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। या यूं कहें कि जिन लोगों ने इसको पहले से नहीं पढ़ रखा है उन लोगों के लिए कंपटीशन हाई हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी बर्ड सेंचुरीज हैं, हम उनको यहाँ पे देखेंगे। सभी के सभी बर्ड सेंचुरी, जितने भी मतलब जरूरी पार्क हैं, वो सभी इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी एक बार काउंट वाइज जितने भी नेशनल पार्क हैं वो किस जगह में है, किस स्थान में है, उनका स्थापना वर्ष। हालांकि स्थापना वर्ष न तो आप इतने ज्यादा का याद कर सकते हैं, न याद किया जा सकता, ये बात एकदम से व्यवहारिक नहीं है। बाकी मैंने यहाँ लिस्ट दे रखी है, आप सिर्फ इतना इसमें देख लीजिए कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। ये अक्सर मैचिंग के लिए दे दिया जाता है और आपका एग्जाम इसी पे आधारित है, तो ऑब्वियसली इस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, मैं बस रीड करूंगी, आप बस सुनते जाइए। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती हैं जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक और जलीय महत्व के होते हैं, यानी उनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक होता है। ऐसी जगहों को, ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान की शर्तें क्या क्या होती हैं, उनमें कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह से रोका जाता है। तो आप आवास को नष्ट नहीं कर सकते, वन्य जीवों के आवास को नष्ट नहीं कर सकते, उनमें अतिक्रमण नहीं कर सकते, वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते, उन्हें मार सकते नहीं है या फिर बंदी नहीं बना सकते आप किसी सर्कस वगैरह के लिए, हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते वहां पे। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आपसे सेंस है वो लोग जो उनके उस क्षेत्र के आसपास रह रहे हैं, या फिर कुछ जनजातियां जो उन जंगलों के, उन क्षेत्रों के आसपास रह रही हैं, या फिर वहां के स्थानीय लोग, उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता। पौधों का विनाश नहीं कर सकते और अपने हितों के लिए उनका संग्रह नहीं कर सकते। प्लस वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त कराना तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। देखिए, वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान और 553 अभयारण्य हैं, वन्य जीव अभयारण्य। उनमें से हम एक एक करके यहाँ पे नाम मेंशन है, स्टेट मेंशन है, हम आपको रीड करके बताएंगे और आप बस संख्या देख लीजिए कि किस स्टेट में सर्वाधिक है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन्यजीव या भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के हैं और मेरे ख्याल से सर्वाधिक हैं, इसीलिए सबसे पहले हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको मैंने हाईलाइट पता नहीं क्यों नहीं किया। फॉसिल जीवाश्म, फॉसिल्स होते क्या है? फॉसिल्स वो चीज होती है, इसको हिंदी में जीवाश्म ही कहते हैं, लेकिन
फॉसिल्स के टाइप्स अलग अलग होते हैं, जैसे पत्थरों का भी फॉसिल्स हो सकता है, पक्षियों का भी हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है, इंसानों का भी, पौधों का भी हो सकता है। जैसे कोई वनस्पति वर्षों पहले थी उपलब्ध इस विश्व में या इस धरातल पर, वो अब धीमे धीमे लुप्त हो गई है या हो चुकी है, या फिर किसी नई वनस्पति के कुछ जीवाश्म मिले हुए, कुछ अवशेष मिले हुए हैं, या फिर किसी पुराने जीव के कुछ प्रिंट्स मिले हुए हैं, चाहे तो उनके फुटप्रिंट्स हो, चाहे उनका रनिंग प्रिंट हो, या जो भी हो, उसको आप फॉसिल्स कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ से आपका महाराष्ट्र शुरू होता है। ठीक है। तो ये आपके महाराष्ट्र के हैं 13 नंबर से, यानी कि 1 से लेके 12 तक, यानी 12 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपके 90 गांव तक, ये नहीं, तानसा राष्ट्रीय उद्यान 19 तक, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान अलग है, वो मध्य प्रदेश में है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अलग है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो ये जो क्लैश कर रहे हैं या जो डबल रोल में है, उनको ज्यादा ध्यान से देखिएगा। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, पेंच ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तंसा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। ठीक है। अभी बात आती है कर्नाटक की। तो देखिए यहाँ से काउंटिंग आप खुद कर लीजिए किस किस राज्य में कितने हैं, संख्या के तौर पर भी पूछा जा सकता है। बनेरघट्टा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोले, कुद्रेमुख। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान एमपी में अलग हुआ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अलग हुआ, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अलग हुआ। इन्हीं अच्छा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इन्हीं नामों में से किसी एक नाम से बिहार में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, आप हमें बताएंगे। वो ना हो आगे आ जाएगा लिस्ट में। तो नेक्स्ट है आपका आंसी, नागरहोले, बांदीपुर, कुद्रेमुख, ये सब कर्नाटक में है। पंजाब में आपका देखिए सिंगल है, और हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, और इसको स्टार मार्क कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में रामसर साइट यानी कि वेटलैंड का दर्जा दिया हुआ। और आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि जिस टाइम पंजाब को वेटलैंड यानी कि पंजाब जो हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उसी टाइम 6 अन्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सब मिला के 6 राष्ट्रीय उद्यान या 6 जगह ऐसी थी जिनको रामसर साइट्स में जोड़ा गया था। उनमें से एक ये है आपकी, बाकी 5 कौन कौन सी हैं वो आप हमें बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल के हैं। यहाँ तक पेरियार, साइलेंट वैली, पंबोदम 16, एराविकुलम, मतिकेतम 16, ये आपके हैं केरल के। ठीक है। जिनमें ये 16 जुड़ा हुआ है, पंबोदम 16 या फिर एराविकुलम, मटिकेट्टम 16। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी, इसको अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपके ये हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का एक अपना ही इतिहास है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय, देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय, इन पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा और इनको स्पेशली पढ़ के जाइएगा। ठीक है। आगे हो सकेगा तो इनमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नंदा देवी के बाद आपका आता है, अच्छा इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उत्तराखंड का इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिनको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो आपके पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन सभी को पता है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदपारा, सिंगालीला, नयोर वैली, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये आपके पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके राजस्थान के हैं। राजस्थान में आपका आता है रणथंभौर और आपका केवलादेव और आपका थार राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद मेघालय में सिर्फ ये 2 ही हैं, तो इन पर आप ध्यान दीजिएगा, नोकरेक और आपका वालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक। ठीक है। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है असम के राष्ट्रीय उद्यान। तो असम के राष्ट्रीय उद्यान आप एक ट्रिक से याद कर लीजिए, असम के काजी ने करवा दी डिब्रू राजा से शादी, ऐसा कुछ है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको यूनेस्को साइट्स का दर्जा दिया गया है, ठीक है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में इनको कवर किया हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, आपका उरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपके असम के हैं। नेक्स्ट आपके त्रिपुरा के हैं, तो त्रिपुरा वाले हैं क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा का सिंगल ये है, इसको याद करिएगा। जिस स्टेट में सिंगल है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि आपका त्रिपुरा का है और आपका पंजाब का था। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपका है राजीव गांधी, देखिए ऊपर भी एक राजीव गांधी था, यहाँ भी एक राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट झारखंड, झारखंड का एक ही है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, झारखंड में। उसके बाद गुजरात, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप हमें बताएंगे ये जो ब्लैक बक जीव है, क्या ये किसी भी तरह से हाईलाइटेड है, क्या IUCN ने इसको अपनी लिस्ट में रखा है, और यदि रखा है तो कौन सी लिस्ट में रखा है, वल्नरेबल या फिर थ्रेटेंड में, कौन से में रखा है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हरियाणा का सिंगल है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रखिएगा इसको, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में आपका भितरकनिका, सिमलीपाल, मणिपुर में सिरोही और केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ को स्टार मार्क कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, क्योंकि ये एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो कि मणिपुर में। नेक्स्ट अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान जरूर से याद कर लीजिएगा, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, देखिए साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ठीक है, मिडिल बटन, ठीक है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय और सैडल पीक, ठीक है, ये सैडल उस पे है। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बस ये कुछ है, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नागालैंड का आपका सिंगल है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, गोवा का मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम का आपका है फंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम का कंचनजंगा, कंचनजंगा को भी यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और यूनेस्को साइट्स के कौन से वाले टाइप्स में इसको शामिल किया गया है, और ये मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को साइट में रखे गए हैं, उन सबको नेचुरल टाइप की संपदा में रखा गया है, ठीक है। यूनेस्को में 3 टाइप की संपदा रखी जाती है। बिहार में है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में ही आपका मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलीम अली जम्मू कश्मीर, इसको आप जितना चाहे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, दाचीगाम किश्तवाड़, ठीक है, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। हेमिस लद्दाख में है, और ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका पिन वैली ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और ये बताइएगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलम बारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद छत्तीसगढ़ का है इंद्रावती संजय, देखिए इसके 2 नाम हैं, गुरु घासीदास, इसको टाइगर रिजर्व भी कहा गया है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को एकदम से छान के पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार पढ़ते हैं, या फिर यूं कहिए कि वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए भारत के प्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी, ठीक है। और जो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की जो सर्वोच्च संस्था है, वो जो सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जो वन्य प्राणी हैं उनको किस सूची में रखा गया है संविधान की, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। और ये कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और 11 वन्य जीव विहार हैं या 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं टोटली, और 14 पक्षी विहार हैं और 3 प्राणी उद्यान हैं। ठीक है, अब ये प्राणी उद्यान और इसमें वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप नहीं जानते होंगे तो इसको अगले वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, अन्यथा की स्थिति में कमेंट सेक्शन में पिन हुआ आपको मिल जाएगा। तो देखिए, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा है, ये टाइगर रिजर्व भी है, हम इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अच्छा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बाकी ये जो टाइगर रिजर्व है वो 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये इसको 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके 11 वन्य जीव अभयारण्य है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये चंदौली में है। 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी, बाकी स्थापना वर्ष आप याद मत कीजिएगा, आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, कितना स्थापना वर्ष याद कीजिएगा। ठीक है, और ये किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, चिंकारा, सांभर, तेंदुआ और डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं उनके लिए। ये हाईलाइट क्यों किया गया है, तो ये हाईलाइट इसलिए किया गया है कि यूपी का जो फर्स्ट आपका वन्य जीव अभयारण्य था वो यही था। यूपी का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला था चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य, बहराइच में है, तेंदुआ, शेर, चीतल और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इसको भी हाईलाइट किया है। तो क्यों किया है, देखिए, एक तो ये ललितपुर में है, यहाँ पर स्पेशली बंदर और मोर मिलते हैं, और यूपी का सबसे छोटा है, और सबसे छोटे का मतलब है इसका क्षेत्रफल आप याद रख लीजिए सिर्फ 500, या यूं मैं इसको 540 याद करने के लिए रखी हूं, बाकी 5.40 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार, ये आपका बांदा चित्रकूट में है, डिफरेंट टाइप के प्राणियों के लिए है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, ये चीता, तेंदुआ, हिरन और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ये देखिए आपका आगरा, इटावा, औरैया आपका इसमें शामिल है। स्पेशली ये घड़ियाल, डॉल्फिन मछलियों, ठीक है, मगरमच्छ और डॉल्फिन मछली के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे, ये वाराणसी में है और ये कछुओं के लिए ही है। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव, तो ये कैमूर समझ में आ रहा है, कैमूर की पहाड़ियों में मिर्जापुर सोनभद्र वाले एरिया में चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन। ठीक है, काला हिरन को याद रखिएगा कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा काला हिरन कहाँ पाया जाता है वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसको भी हाईलाइट किया गया है। क्यों हाईलाइट किया है, देखिए ये जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार था ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार था, सिर्फ 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और ये जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है ये यूपी का सबसे बड़ा है। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा, और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आपका मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, पंचशील नगर, आपका बिजनौर हुआ, जेपी नगर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, वही सारी बातें हैं, इनके नाम बदले हुए हैं जिलों के। और इसका जो क्षेत्रफल है वो आप देख लीजिएगा एक बार रफली, ये 2073 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसको शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज आप याद रखिएगा। सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में, चीतल, शेर इत्यादि के लिए। सोहागी बरवा, ये महाराजगंज में है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो भारत के पक्षी विहार देख लेते हैं। सभी तो पक्षी विहार यहाँ पर नहीं है, बस वो जो जरूरी है वो एक बार देख लेते हैं। पंगोट पक्षी विहार उत्तराखंड में है, नैनीताल में है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, नैनीताल की कुमायूं हिमालय की तलहटी में। ठीक है, बस इसका ठिकाना याद कर लीजिएगा कहाँ है ये। नेक्स्ट है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में है। वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मेरे इंट्यूशंस कहते हैं ऐसा। भरतपुर केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे प्रसिद्ध पक्षी देखने वाले विहारों में से एक है, जो भरतपुर अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं, इसको अगर अपने तरीके से बताएं तो अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि भारत में सर्वाधिक पक्षी विहारों में पर्यटन प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो वो आपका ये है, यहाँ पे अत्यधिक पर्यटक आते हैं, ये बात है। ठीक है, और इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है।
यह भारत का सबसे बड़ा, देखिए, पक्षी विहारों में, ठीक है, या पक्षी अभयारण्यों में सबसे बड़ा है भारत का। 1964 में इसको अभयारण्य, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। जो हाईलाइटेड एरिया है बस आपको वही बहुत अच्छे से रटना है। हाँ, मैं यही कहूंगी कि रटना है, ठीक है। इस उद्यान में न केवल देश से बल्कि यूरोप, अफगानिस्तान, चीन, मंगोलिया, रूस और तिब्बत आदि से भी पक्षी आते हैं। ये 5000 किलोमीटर की यात्रा लगभग पूरी करके आते हैं। और देखिए, दुर्लभ प्रवासी पक्षी, ठीक है, यानी कि इसके पक्षियों का नाम भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है यहाँ कौन कौन सा पक्षी, स्पेशली साइबेरियन क्रैन, ठीक है, सर्दियों में यहाँ जाते हैं। इनके अलावा आपका ग्रे रंग के पैरों वाली बतख है, पिनटेल बतख है, सामान्य छोटी बतख है, यानी बतख के कई टाइप्स यहाँ पे, रक्तिम है, जंगली है, वेंगस, शॉवलर्स, सामान्य बतख, लाल कलगी वाली बतख इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की 375 से अधिक प्रजातियों का बसेरा है। मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ इसको आपको याद नहीं करना है, याद सिर्फ वही बात करनी है जो हाईलाइटेड है, ठीक है, इतना कुछ कैसे याद करिएगा। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो वन्य जीव संरक्षण है उसके लिए देश में जो पहला कदम रखा गया था या फर्स्ट टाइम कोई इनिशिएट लिया गया था वो 1935 में लिया गया था, 1935 में, सॉरी। अब वो उस टाइम तत्कालीन यूपी में ये स्टेप उठाया गया था, ठीक है। और उस टाइम इसी इनिशिएट के तहत देहरादून में एक अभयारण्य आपका स्थापित किया गया था जिसका नाम था मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य। मैं यहाँ ज्यादा नहीं लिख सकती, आप बस सुनने पर ध्यान दीजिएगा। मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना करी गई थी 1935 में तत्कालीन यूपी में। तत्कालीन यूपी से मतलब है कि उस समय उत्तराखंड भी शामिल था। इसके बाद इसको राजाजी नेशनल पार्क नाम दे दिया गया, किसको, इसी मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य को। उसके बाद सन 2000 में नवंबर के समथिंग क्या, नवंबर में ही, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, तब ये जो आपका राजाजी नेशनल पार्क था वो उत्तराखंड के हिस्से में चला गया। इसके बाद सेकंड स्टेप लिया गया 1936 में, और उस दौरान नैनीताल के गढ़वाल में, ठीक है, या यूं कहिए नैनीताल के गढ़वाल में नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गई, नैनीताल प्लस गढ़वाल दोनों में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया जिसका नाम रखा गया हेली राष्ट्रीय उद्यान। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है वो पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, होल एशिया का, जो कि वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो हेली का ही जो नया नाम है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और राजाजी नेशनल पार्क अलग है जो कि उत्तराखंड में स्थापित है, ठीक है। इसका पूर्व नाम क्या था, मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, ये लोकप्रिय स्थल है, ठीक है, बता चुके हैं इस बात को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घिरकर बनाया गया है। यह गढ़वाल और कुमायूं के बीच रामगंगा नदी के किनारे लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का यह सबसे पुराना पार्क है। अपने संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों की कम से कम 580 प्रजातियों की मेजबानी ये करता है, होस्टिंग। और ये उप हिमालयी बेल्ट पारिस्थितिकी और भौगोलिक सुविधाओं के कारण मोटा और नम पर्णपाती वन, देखिए यहाँ पे वनस्पति भी पूछ ली जा सकती है कि जिम कॉर्बेट में किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है, तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो मोटी पत्तियों वाले होते हैं, ठीक है। और कई अन्य जानवरों और सरीसृपों की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर पाई जाती है। बस इसमें इतना ही। देखिए इसमें इस पार्क में लगभग 600 प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी भी रहते हैं, ठीक है, जिनमें से आपका हॉर्नबिल, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हॉर्नबिल जो है आपका ये IUCN की लिस्ट में है, और IUCN की कौन सी लिस्ट में ये आप बताएंगे, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ते हैं। अगला है आपका ताल छापर अभयारण्य। इसका बस स्थान याद कर लीजिए, ये राजस्थान में है। राजस्थान का प्रसिद्ध पक्षी विहार है, लगभग 2000 की संख्या में पक्षी रहते हैं अलग अलग टाइप के। और कौन कौन से हैं आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं अगर आप में क्षमता है तो। बाकी आगे है नेक्स्ट, मंगला जोड़ी चिल्का झील ओडिशा, ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ओडिशा राज्य में स्थित खूबसूरत चिल्का झील न केवल मानव ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है बल्कि यह हजारों प्रवासी पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जो झील को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये गीले घास के मैदान और बिखरे घास के मैदान
जिनको कहते हैं आप खगरा रीड, ठीक है। मंगल जोड़ी पक्षियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं, ठीक है। स्पेशली जो स्पेशल टाइप का पक्षी है मंगल जोड़ी पक्षी, ठीक है। यहाँ रूस, लद्दाख, मध्य एशिया, बैकाल झील इत्यादि से पक्षी उड़कर आते हैं। आप बैकाल झील का भी लोकेशन देख लीजिएगा, बैकाल झील कहाँ है, किन किन देशों के बीच में है, कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं इससे, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, बेंगलुरु से केवल 25 किलोमीटर दूर है, संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है। यहाँ क्या है, सर्कस कंपनियों से बचाए गए जानवरों में ज्यादातर शेर और बाघ के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ लगभग 200 पक्षी प्रजातियों का घर है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, पक्षियों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पार्क में मधुमक्खी और भारतीय सींग वाले उल्लू, देखिए उल्लुओं के भी सींग होते हैं, ठीक है। भारतीय सींग वाले उल्लू, हरी, बॉर्बेट, बैगनी सनबर्ड, टिकेल के नीले, भारतीय किंगफिशर। अच्छा, यहाँ मुझे पार्क में मधुमक्खियों से याद आ रहा है, अभी हाल ही में देश में एक बटरफ्लाई उद्यान या कह सकते हैं पार्क स्थापित किया गया है। वो किस जगह स्थापित किया गया है आप हमें बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है रंगनाथु पक्षी विहार, कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके जो पक्षी विज्ञानी कह सकते हैं या पक्षी विशेषज्ञ और जो ऑर्निथोलॉजिस्ट जो थे फेमस डॉक्टर सलीम अली, इनके सुझाव पर इस पक्षी अभयारण्य का नाम रखा गया था रंगनाथु पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अच्छा, सलीम अली का जिक्र आया तो यहाँ पर ये भी बताइए, अभी अभी हमने हालांकि ऊपर पढ़ा हुआ था लिस्ट में कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, वो सॉरी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। प्लस एक चीज ये भी याद रखिएगा कि सलीम अली ने एक तो यहाँ कर्नाटक में नाम दिया हुआ है एक, और सलीम अली ने एक गोवा में भी इनके नाम से इनसे संबंधित पक्षी विहार है, उसको भी ध्यान रखिएगा। यह पार्क वास्तव में पक्षियों और पक्षी निरीक्षक, देखिए पक्षी विज्ञानियों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि देश में पक्षी विज्ञानियों के लिए या ऑर्निथोलॉजिस्ट्स के स्टडी के लिए कौन सा पक्षी विहार प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वो ये आपका होगा रंगनाथु पक्षी विहार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुलिकट झील पक्षी विहार, ये तमिलनाडु में है। नमकीन बैकवाटर लेगून है, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर है, 321 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। और पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। पहली सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है वो भी बताएंगे आप हमें, और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है वो भी बताएंगे, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। झील देश के आधे दक्षिणी भाग से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पुलिकट झील पक्षी विहार में बड़ी संख्या में जड़ी बूटी, आम, किंगफिशर्स, चम्मच, पेलिकन, फ्लेमिंगोज, पेंट किए गए स्टार्क्स और बतख पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीरा घाटी पक्षी विहार, ये पश्चिम बंगाल में है, इसका स्थान याद कर लीजिएगा। और यहाँ की वनस्पति क्या है, ये एक अर्ध सदाबहार जंगल है, ठीक है। कैसा, अर्ध सदाबहार, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षकारण गुजरात, इसको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एकमात्र जंगली गधों का निवास है भारत में। भारत के जो सारे जंगली गधे हैं वो गुजरात के कक्षकारण के वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। और ये पक्षी विहार भी है। तो यहाँ पर देखिए कक्षका, और ये पक्षी विहार भी है, और यहाँ के पक्षियों को जो आकर्षित करने का काम करता है वो शैवाल, ये जो कक्षकारण के दलदल में जो शैवाल उत्पन्न होते हैं वो पक्षियों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है नागरहोले पक्षी विहार, ये कर्नाटक में है। नागरहोले कुछ गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद समर्थित गिद्धों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो पक्षी IUCN की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो पक्षी विहार भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रे हॉर्नबिल, ये बहुत मोस्ट वल्नरेबल स्पीसीज है, ठीक है, हॉर्नबिल। नेक्स्ट है बांदीपुर पक्षी विहार, ये कर्नाटक में है आपका। यहाँ कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं जिनके अंतर्गत आपका प्रवासी और निवासी पक्षी दोनों आते हैं। पार्क में भूरेबाज, उल्लू, ट्रेंगोस, ग्रे जंगली पक्षी, ट्रोंगो, बेउल्लू, बुनकर पक्षी, बया, कठफोड़वा, किंगफिशर, सामान्य गाने वाले पक्षी और मक्खी इत्यादि को देखा जाता है। देखिए वही आ गया सलीम अली पक्षी विहार गोवा का, इसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा इसको जरूर, ठीक है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में एकमात्र पक्षी विहार है। सुंदर मांडोवी नदी के चारों
द्वीप और एक सुंदर मैंग्रोव दलदल के बीच में स्थित है। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार ऐसा है जो मैंग्रोव दलदल के मध्य में स्थित है, ठीक है, और कौन सी नदी है, मांडोवी नदी, ठीक है। ये छोटा अभी तक का आश्चर्यजनक पार्क केवल 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी संख्या की होस्टिंग करता है। इस पक्षी विहार में अनेकों पक्षियों, सुंदर मोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय सींग के बिल किंगफिशर और भारतीय ईगल इत्यादि को देखा जाता है। तकरीबन 1200 से अधिक पक्षियों की, देखिए बहुत छोटा है, जबकि 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों की होस्टिंग करता है। नेक्स्ट है थेक्केडी पक्षी विहार, केरल में है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी पक्षी विहार, ये भी कर्नाटक में है आपका, वायनाड केरल के समीपवर्ती इलाके में है। अरलम पक्षी विहार केरल में ही है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में, देखिए अभी पढ़े थे, एकमात्र है हरियाणा में। पक्षी यहाँ हरियाणा वाले में क्या है, पक्षी यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया में ठंड बढ़ने पर जमीन तथा झीलों के बर्फ के जमने के कारण यहाँ पर नए घर की तलाश में आते हैं। इस अभ्यारण्य में लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेटर आपका फ्लेमिंगो, काले पंखों वाला लट्ठा, उत्तरी पिनलेट, पीला वैगटेल, सफेद वैगटेल, उत्तरी शेवलर, गुलाबी हवासील, यूरेशियन विजियोन इत्यादि प्रमुख हैं, ठीक है। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का है, ध्यान दीजिएगा इस पे, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थापित है। ये भारतीय तालाब हिरन, ओरिएंटल स्काईलार्क, गुलाबी रिंग वाले पैराकेट, उत्तरी शावेलर, सफेद थ्रोटेंड किंगफिशर, कम सीट वाली बतख, काले पंख वाले स्टिल्ड रेड वाटर लैंपिंग इत्यादि जैसे पक्षियों का स्थान है, ठीक है। आगे आप इसको खुद रीड कर सकते हैं, बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां मिल जाएगी और बहुत सारा मटेरियल, इनफैक्ट पूरी फॉरेस्ट्री की पीडीएफ वहां अवेलेबल करवाई दी जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट इत्यादि जो भी चीजें जरूरी रहती हैं, उन सब का पीडीएफ या बहुत सारे स्टडी मटेरियल ग्रुप में सेंड करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोंग वेटलैंड पक्षी विहार, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ लगभग 240 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पोंग वेटलैंड पक्षी विहार, ठीक है। और वेटलैंड नाम लगा हुआ है तो सिंपल सी बात, ये रामसर साइट्स में है। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी विहार, गुजरात में है। 250 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, 116 वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ भी देखिए हॉर्नबिल और कई घरेलू प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वेदांतगल जल पक्षी विहार, तमिलनाडु में है, ये जगह याद कर लीजिएगा। उसके बाद इन चीजों को पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं, इनमें से 2 हाईलाइट किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, तो ये आपका नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में अवस्थित है और इसको हाईलाइट इसलिए किया गया है कि यूपी का पहला, अब देखिए यूपी का जो पहला वन्य जीव अभ्यारण्य था वो था आपका चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है, और यूपी का जो पहला पक्षी विहार है वो आपका है नवाबगंज उन्नाव, ठीक है, दोनों में अंतर रखिएगा। और टोटल जो वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है वो है 11 और पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में वो है 13। नेक्स्ट है आपका समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। नेक्स्ट है लाख बहुशी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है, हमारे कन्नौज में, ठीक है। तो ये क्यों हाईलाइट किया है, ये इसलिए हाईलाइट किया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहासी पक्षी विहार लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था वो कौन सा था, हस्तिनापुर, जो लगभग 5 जिलों में फैला हुआ है, मेरठ आपका, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर, बिजनौर, जेपी नगर, ठीक है। नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार एटा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, मेरा अपना मैनपुरी, ठीक है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, सुरहताल पक्षी विहार बलिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ इलाहाबाद में। अब आप हमें एक प्रश्न बताइए, यहाँ मुझे पढ़ने से याद आया, अभी हाल ही में जो 6 रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए थे नए, उनमें से ये जो पक्षी विहार लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी विहार है जो उन रामसर साइट्स में शामिल था। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, क्या ये एटा का था या मैनपुरी या फिर आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, आप बताइए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट आपके क्विज आ गई है या यूं कहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं इस चैप्टर से रिलेट। तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कोई इसमें अच्छा डाउट वाली बात देखिए, ऑप्शन 2 दिए गए, एक तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, एक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो अब पूछा क्या है प्रश्न, देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर प्रश्न ये होता कि कौन सा था तो आप कर देते नो डाउट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। लेकिन पूछ रहे हैं कौन सा है, तो आप इसमें ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका भारत का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभयारण्य या सेंचुरीज राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? तो राइनो के लिए यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए या फिर गैंडे के लिए आपका काजीरंगा जाना जाता है, असम का है। गिरे आपका गुजरात में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, कार्बेट आपका उत्तर प्रदेश वो क्या कहते हैं उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर को कूट में से चुनिए, ठीक है। तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ है? कर्नाटक में है नहीं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, गिर आपका गुजरात में है। तो देखिएगा डी का दूसरा है और बी का चौथा है, सी का फिर बचा क्या, पहला ही बचा, ऑप्शन ए सही है। भारत का प्रथम तितली उद्यान, देखिए वही प्रश्न आ गया, बनेरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में है, ठीक है। और ये बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जूलॉजिकल, जैविकी उद्यान का मतलब जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है ये क्वेश्चन आ जाएगा, और ये क्यों इंग्लैंड में है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत फेमस फाउंटेन भी है, उसका नाम आप हमें बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय पूछा है, सिंपल सी बात है मन्नार की खाड़ी होगा, क्योंकि सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल एरिया में आता है। गहिरमाथा कहाँ है आप हमें बताइएगा, भीतरकनिका कहाँ है ये भी आप हमें बताइएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, वही प्रश्न आ गया, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का आपका टाइगर रिजर्व भी है, ये आपका राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? अच्छा इनमें से गलत कौन सा है? देखिए महुआ टाई अभ्यारण्य, इसको ये मुझे पता है कंफर्म पलामू में है। लावलांग अभ्यारण्य चतरा में, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे ये आया हुआ क्वेश्चन लगता है किसी एग्जाम में। तोपचांची अभ्यारण्य ये धनबाद में है, एकदम सही है। हाँ ये कोडरमा में ये नहीं है, उद्धव पक्षी विहार ये कोडरमा में नहीं है, तो गलत तो ये हो गया। बाकी ये लावलांग अभ्यारण्य चतरा ये कहाँ है ये आप हमें बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि ये उद्धव पक्षी विहार है जो अगर कोडरमा में नहीं है तो ये कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन सूची को सम्मिलित कीजिए, तो आपका नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है, तो ए का दूसरा होना चाहिए और ए का दूसरा 2 में है, इसका मतलब ऑप्शन बी, सी और डी तो गलत हो गए। अब बी ओखला पक्षी विहार आपका गाजियाबाद में है सिंपली, तो बी का तीसरा रहेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सी का चौथा रहेगा, समसपुर रायबरेली में, पार्वती अरंगा गोंडा में है, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु का सॉरी नेक्स्ट है तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है तमिलनाडु का आपका, अच्छा पक्षी विहार पूछा है, ठीक है। बाकी ये मधुमलाई है, ये भी तमिलनाडु में ही है, लेकिन पक्षी विहार पूछा है तो ये कार्यकिली में, जल्दबाजी में प्रश्न गलत मत कीजिएगा कि पक्षी विहार पूछा है या वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नई दिल्ली में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, सही है, ये भी सही है। पेरियार केरल में है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत है आपका, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर ये गुड़गांव में है, ठीक है, गुड़गांव में, इसको आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सुल्तानपुर पक्षी विहार हम लोगों ने हरियाणा में, नहीं सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोगों ने हरियाणा में ऊपर लिस्ट में पढ़ा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार अवस्थित है? तो प्रतापगढ़ में, अभी अभी देखा। अरलम पक्षी विहार केरला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? जितना मैं याद कर पा रही हूँ 1987 में की गई थी, यदि ये गलत होता है तो आप हमें बताएं, ठीक है। तो ये था आपका
आज का राष्ट्रीय उद्यान सेक्शन हमने कंप्लीट किया। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने भी बर्ड सेंचुरीज थी, जितने भी नेशनल पार्क, वही एक ही बात है, और उत्तर प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क्स और पक्षी विहार थे वो हमने सब इसमें कवर किए, प्लस हमने कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए। इनके अलावा यदि मुझे इससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम आपको जरूर कवर कराएंगे। प्लस अपना रिस्पॉन्स अच्छा कीजिएगा। आप हमें ये मतलब फील कराइएगा कि हाँ, इसकी डिमांड जो वाकई में सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं थी, इसकी डिमांड यूट्यूब में भी है। तो हम इसके और वीडियो आगे कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।